नमस्कार दोस्तों जरा सोचिए, आपने लाखों रुपए खर्च करके जमीन खरीदी, कागज बनवाए, रजिस्ट्री कराई और दाखिल खारिज भी करा लिया। अब आप निश्चिंत होकर कहते हैं कि ये जमीन मेरी हो गई, लेकिन क्या सच में ये जमीन आपकी हो गई? आप श्योर हैं कि ये जमीन आपकी हो गई? लेकिन सरकार ये नहीं मानती है। जी हाँ, कोर्ट ये नहीं मान। देखिए, क्या दाखिल खारिज होना इस जमीन का मालिकाना हक दिला देता है? तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी होती है। जी हाँ, और इसी गलतफहमी में हजारों लोग हर साल अपनी जमीन खो देते हैं। आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में दाखिल खारिज क्या है, मालिकाना हक से इसका क्या फर्क है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या कहता है और आखिर आम जनता को इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दाखिल खारिज है क्या। आखिर दाखिल खारिज क्या है, म्यूटेशन क्या है? दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रोसेस है। क्या है? एक रेवेन्यू प्रोसेस है। जब भी जमीन खरीदी और बेची जाती है तो उसका टैक्स यानी लगान मालगुजारी भरने वाला व्यक्ति बदल जाता है। जी हाँ, वो बदल जाता है। और दाखिल खारिज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब सरकार के रिकॉर्ड में टैक्स आपके नाम से जमा होगा। जैसे आपने बिजली का कनेक्शन खरीदा, नाम बदल गया, लेकिन बिजली कंपनी मालिकाना हक नहीं देती, बस रिकॉर्ड में बदलाव होता है। बिल्कुल यही दाखिल खारिज में भी होता है। यानी दाखिल खारिज सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड अपडेट है। क्या है? तो सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड अपडेट है, मालिकाना हक का सबूत नहीं है। अब बात आती है मालिकाना हक की। तो मालिकाना हक क्या है, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मालिकाना हक का मतलब है कि आप कानूनी रूप से उस जमीन के असली मालिक हैं। ये हक सिर्फ निम्न डॉक्यूमेंट से तय होता है, जैसे कि रजिस्ट्री, यानी जब आपने वैधानिक रूप से जमीन खरीदी, रजिस्ट्री हो गई। दूसरा वसीयत, विल डीड, जब किसी से वसीयत लिखकर आपको मालिक बनाया गया। जी हाँ, उसके बाद में फिर तीसरा है दान पत्र यानी गिफ्ट डीड, जब किसी ने दान में जमीन दी है आपको। चौथी बात आती है पॉइंट की, कोर्ट का डिक्री आदेश। ये कोर्ट का आदेश, जब कोर्ट ने आपको मालिक घोषित किया हो। अब साथियों, बिना इन डॉक्यूमेंट के सिर्फ दाखिल खारिज होने से कोई भी असली मालिक नहीं बन सकता। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इम्पोर्टेंट है, जो चारों मैंने ऊपर आपको बताया। उसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला भी आया है 2021 में, वो क्या कहता है? तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि म्यूटेशन एंट्रीज आर ओनली फॉर फिजिकल पर्पस, दे डू नॉट कन्फर ओनरशिप राइट्स। जी, दाखिल खारिज सिर्फ राजस्व वसूली के लिए होता है। जी बिल्कुल, अगर किसी ने दाखिल खारिज करा लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन का असली मालिक है। असली मालिकाना हक हमेशा रजिस्ट्री, वसीयत, दान या कोर्ट डिक्री से ही तय होगा। इसका मतलब है, अगर आपके पास रजिस्ट्री है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप मालिक हैं। लेकिन अगर आपके पास दाखिल खारिज है लेकिन रजिस्ट्री नहीं है तो आप मालिक नहीं हैं। विवाद भी होते हैं, तो विवाद होते क्यों हैं? तो ये देखिए आप, जमीन विवादों की सबसे बड़ी वजह यही गलतफहमी है। लोग मान लेते हैं कि दाखिल खारिज हो गया मतलब सब ठीक है। कई बार असली मालिक बाद में कोर्ट में केस कर देता है और खरीदार बेचारा जो है वो फंस जाता है। बिचौली और पटवारी भी इस गलतफहमी का फायदा उठाकर रिश्वत लेते हैं। बिल्कुल, वो भरपूर रिश्वत लेते चले जाते हैं। गांव में तो अक्सर लोग सिर्फ म्यूटेशन देखकर ही जमीन खरीद और बेच लेते हैं। बाद में कोर्ट केस में बरसों के लिए फंस जाते हैं। जितने की जमीन नहीं खरीदते, उससे ज्यादा कोर्ट में उनका पैसा फालतू में खर्च हो जाता है। तो भैया, आप जब भी ज़मीन खरीदें, आप ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करें, वेरीफाई कराएं, हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से करिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो आगे चल के। एक 12 साल का लिमिटेशन एक्ट होता है और लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक किसी ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठा है और असली मालिक ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो देखिए क्या होता है। तो वह ज़मीन जो है, वो व्यक्ति का जमीन का मालिकाना हक का दावा भी कर सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप चुप रहें, तो 12 साल बाद कानून उसकी कब्जेदारी को मालिकाना हक दे देगा, उसको मालिक मान लेगा। जी हाँ, इसलिए सिर्फ दाखिल खारिज या कागज होना ही काफी नहीं है, कब्जा होना भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, आम आदमी की बात करें, आम आदमी के लिए तो वो क्या करेगा? रजिस्ट्री कराए। जी हाँ, रजिस्ट्री कराए। असली सबूत यही है, बिना रजिस्ट्री के सिर्फ कागजी मालिकाना हक होता है। दाखिल खारिज जरूर कराए ताकि टैक्स आपके नाम पर हो और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रहे।
उसके साथ ही कब्जा लें। जी हाँ, रजिस्ट्री के बाद जो है, रजिस्ट्री के बाद जमीन पर वास्तविक कब्जा भी कर लें। सीमा स्पष्ट कराएं, बाउंड्री बनवाएं ताकि बाद में विवाद ना हो, और सभी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखें, खासकर रजिस्ट्री रसीद और नक्शा। ये सारी चीजें जो है आप सुरक्षित रखें इन कागजों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। कार्यवाही करें, विवाद होने पर आप चुप ना बैठे, तुरंत कोर्ट जाएं। जी हाँ, तो दोस्तों अब साफ हो गया होगा कि दाखिल खारिज और मालिकाना हक दोनों शब्द जो है वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग चीजें हैं। जी हाँ, और सिर्फ म्यूटेशन कराने से आप मालिक नहीं बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि दाखिल खारिज सिर्फ टैक्स का रिकॉर्ड है, असली मालिकाना हक रजिस्ट्री और कानूनी डॉक्यूमेंट से ही साबित होगा। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी जमीन के मामले में कभी भी आप लापरवाही ना करें। जी हाँ, याद रखिए, थोड़ी सी अनदेखी आपको अपनी ही जमीन से बेदखल कर सकती है। तो साथियों, ऐसा काम हमें क्यों करना है जिसमें हमारी जमीन ही चली जाए। हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सतर्क रहना है और अपने सारे कामों को अच्छे से करना है। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और हाँ, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, थोड़ी भी जानकारी समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।